চুল এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল गेंदा। हाय डियर स्टूडेंट्स, वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मैं अभिषेक सर। आइए क्लास 9th में आज इंग्लिश प्रोज का 3rd चैप्टर जिसका नाम है प्लेइंग द गेम। आज मुझे पढ़ाना है प्लेइंग द गेम। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखकर रोक रोक कर इसको समझेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं लेसन 3 प्लेइंग द गेम। जो लेसन है इसको राइट किया है, इसके राइटर हैं आर्थर मी। कौन है इसके राइटर हैं बेटा? आर्थर मी। 1875 में इनका जन्म हुआ, 1943 में इनकी डेथ हो गई, 1943 में। ठीक है, अब आइए देखते हैं इस लेसन। इस लेसन में बहुत इंटरेस्टेड स्टोरी है, बहुत अच्छे से आप इसको समझेंगे। इसमें एलन नाम का एक लड़का रहता है, मेन हीरो वही है इस लेसन का। चलिए देखते हैं बिना देरी करते हुए। ब्रावो, ब्रावो मीन्स बेटा होता है शाबाश। क्या होता है? शाबाश। एलन्स मदर केम टू द गेट टू सी हिम ऑफ। सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना। जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप दरवाजे तक विदा करने जाते हैं तो सी ऑफ उसे बोलते हैं, विदा करना। और एलन्स में अपोस्ट्रोफी लगा है जिसका मतलब है का की के। गेट मीन्स दरवाजे पर। चलिए देखते हैं। एलन्स मदर केम टू द गेट टू सी हिम ऑफ। बहुत अच्छे से हम समझते रहेंगे लेसन को, बिल्कुल ध्यान से। एलन की माँ दरवाजे पर उसे विदा करने के लिए आई। गुड बाय, गुड बाय मीन्स होता है अलविदा। अलविदा कहा। एलन डू योर बेस्ट, एलन सबसे अच्छा करना। किसने कहा? एलन की माँ ने। गुड बाय, अलविदा। एलन डू योर बेस्ट, एलन सबसे अच्छा करना। सी कैल्ड आउट, उसकी माँ ने आवाज दी। किसकी? एलन की। आई ट्राई मम्मी, मैं कोशिश करूंगा। आंसर्ड एलन एंड वेविंग हिज हैंड। वेविंग हिज हैंड मीन्स होता है अपना हाथ हिलाते हुए। आंसर्ड मीन्स उत्तर दिया। तो ध्यान दें यहां से। एलन ने अपना उत्तर दिया और हाथ हिलाते हुए ही रैन आउट ऑफ द गेट एंड अप द रोड। वह दरवाजे से बाहर निकलकर सड़क पर दौड़ा। डू हिज बेस्ट, सबसे अच्छा करना। ऑफ कोर्स ही वुड, ऑफ कोर्स मीन्स निश्चय पूर्वक, निश्चय पूर्वक ही वह करेगा। फॉर एलन वाज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच, क्योंकि एलन स्कूल के क्रिकेट मैच में खेल रहा था। एंड वाज माइटली प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले, और खेलने के लिए चुने जाने पर उसे बहुत गर्व था। प्राउड मीन्स गर्व, चूजन मीन्स चुने जाने। ही हैड प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस्ड मीन्स होता है अभ्यास किया। ही हैड प्रैक्टिस्ड बाउलिंग विद हिज फादर फॉर वीक्स नाउ, उसने अपने पिता के साथ हफ्तों गेंदबाजी करने का अभ्यास किया था। एंड डैडी सेड ही वाज शेपिंग वेल, और उसके पिता ने कहा था कि वह अच्छी तरह से गेंद फेंकने लगा है। डैडी वाज nearly as excited as Alan over the match and he promised that if Alan's side won he would buy him a bicycle। तो चलिए देखते हैं यहां से। डैडी was nearly as excited, उसके पिता भी उसी की तरह मैच के प्रति उत्तेजित थे। as और एलन ओवर द मैच एंड ही promised, और उन्होंने वायदा किया that कि इफ एलन्स साइड वन, यदि एलन की टीम जीतेगी, ही वुड बाई हिम ए बाइसिकल, तो वह उसके लिए एक साइकिल खरीद कर देंगे, उसके पिताजी। नो वंडर एलन वाज एक्साइटेड, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि एलन उत्साहपूर्ण था। ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड, खेल के मैदान को जाते समय एलन हैड टू पास द लिटिल 3 कॉर्नर्ड मीडो, एलन को छोटे से घास के एक तिकोने मैदान से गुजरना था। एंड और एज जैसे ही रीच्ड इट, वह वहां पहुंचा। ही सा ए वेरी ओल्ड मैन, उसने एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति लीनिंग हैवली ऑन हिज स्टिक, अपनी छड़ी पर पूरी तरह से झुका हुआ दिखाई दिया। लीनिंग मीन्स झुका हुआ। आई चाइल्ड आउट टू हिम, उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे पुकारा।
कैन आई हेल्प यू आस्क्ड एलन काइंडली गोइंग अप टू हिम। उसके पास जाकर एलन ने दयापूर्वक पूछा, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। कैन आई हेल्प मीन्स मतलब क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। एलन ने दयापूर्वक पूछा उसके पास जाकर। द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने, इन ए थिन क्रैक्ड वॉइस, पतली तथा फटी हुई आवाज में, रिक्वेस्टेड एलन, एलन से प्रार्थना की, टू लेट हिम टेक हिज आर्म, कि वह उसे अपनी भुजा पकड़ने दे। भुजा या बांह, आर्म मीन्स। ही सेड, उसने कहा, दिस रोड इज सो हिली, यह सड़क बहुत अधिक ऊंची नीची है, एंड द विंड इज ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी, और हवा इतनी अधिक जोर से चल रही है कि वह मेरे लिए असहनीय है। वुड लव टू हेल्प यू सर, सेड एलन, एलन ने कहा, आपकी सहायता करने में मुझे प्रसन्नता होगी। फॉर, क्योंकि, ही न्यू, वह जानता था, ही कुड इजिली मेकअप व्हाट टाइम ही हैड लॉस्ट बाय रनिंग, वह उस बूढ़े व्यक्ति को उसके घर पर छोड़ने में जितना समय लेगा उसे वह तेज दौड़कर सरलतापूर्वक पूरा कर लेगा। व्हेन ही लेफ्ट ओल्ड मैन, के उस बूढ़े व्यक्ति के घर तक। बट द पुअर ओल्ड जेंटिलमैन, किंतु वह बूढ़ा सज्जन व्यक्ति पूरी तरह से लीन्ड हैवली ऑन एलन्स स्टर्डी लिटिल आर्म, एलन की छोटी तथा शक्तिशाली भुजा पर झुक गया, एंड, और, टोटर्ड एलोंग लाइक ए बेबी, तथा एक छोटे बच्चे की तरह लड़खड़ाकर चला। सो स्लोली, वह इतने धीरे चला, डिड ही वॉक दैट 5 minutes हैड गॉन बिफोर दे वेयर हाफ वे अप द रोड, कि सड़क पर आधी दूर जाने से पहले ही 5 मिनट बीत गए। एलन एक्सप्लेन्ड, एलन ने, टू द ओल्ड मैन, एलन ने उस बूढ़े व्यक्ति को समझाया। एक्सप्लेन्ड मीन्स बेटा होता है समझाया। दैट, कि ही वॉज ऑन हिज वे, वह क्रिकेट, he was on his way to a cricket match and that he must not be late, वह क्रिकेट का मैच खेलने जा रहा है और उसे देर नहीं होनी चाहिए। But he seemed not to hear him, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि वह बूढ़ा व्यक्ति एलन की बातें सुन ही नहीं